जब तक हमको अपना दोष नजर नहीं आता है तब तक आप भगवान की कृपा मत समझना। बोलो जय श्री राम। और महाराज भगवान भोलेनाथ कहते हैं भवानी सरलता में रहना। इधर भगवान राम सबरी को नौवीं भक्ति के बारे में बताया। हे माँ, सरलता से रहना, किसी के साथ में छल नहीं करना, कपट नहीं करना, मुझ में पूरा विश्वास जो रखता है, न ज्यादा कभी हर्ष करता है न विषाद करता है, यह नौवीं भक्ति है। नवमौ एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके अंदर मैं देख लेता हूं उसको मैं प्राप्त हो जाता हूं। और तेरे अंदर तो मां सबरी यह तो 9 प्रकार की भक्ति विराजमान है। अब यहां तक उपदेश देने के बाद में भगवान राम कहते हैं सबरी जो गति योगियों को दुर्लभ है वह आज तुझको सुलभ है। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पावै निज सहज स्वरूपा, जीव पावै निज सहज स्वरूपा। भगवान राम कहते मेरे दर्शन का फल, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे सबरी, अब तू मुझे जनक सुता कह सुध भामनी, अब मुझे तू सीता की खोज बता। जहां न हो कहो कर बर गामनी, मुझे सीता जी के बारे में बता, मेरा मार्गदर्शन कर। अब आप एक विचार करना, जो परमात्मा सारे संसार के मार्गदर्शक हैं वो अपनी भक्ता से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। भाई सबरी कौन है? भगवान राम की भक्ता है, भक्तनी है, और अपनी भक्तनी से कह रहे मुझे आगे का रास्ता बता दे। तब सबरी बोली पंपा सरहे जाहु रघुराई, पंपा सरहे जाहु रघुराई। कहाँ होई है सो ग्रीव मिताई, कहाँ होई है सो ग्रीव मिताई। महाराज अब आप आगे को जाओ, वहां तुमको सुग्रीव से मित्रता होगी। पंपा सरय जाओ रघुराई, वहां सीता की खबर मिलेगी। भगवान जाने को तैयार हुए। सबरी बोली प्रभु ऐसे नहीं जाने दूंगी। बोले और? बोले पहले मैं जाऊंगी, बाद में आप जाना। प्रभु अब तक तो मैं आपके आने की आशा में जी रही थी, आपके वियोग में नहीं जी सकती मैं। सबरी नहीं, बस प्रभु राम का दर्शन करते करते योगाग्नि प्रकट की, देह को त्याग दिया और हरि चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो गई। अवध बिहारी भगवान की जय। अब राम जी पंपा सरोवर पहुंचे हैं। वहां बड़ा सुंदर वन था। राम जी नर लीला कर रहे हैं। उसी समय नारद जी आए, रास्ते में मिल गए। तो राम जी को उदास देखा है और कहा ले लियो मजा, मेरो बयान है दिए तो मैंने। जैसे मैं उस दिन नारी के विरह में तड़फ रहा था, ऐसे महाराज तुम नारी के विरह में तड़फ रहे हो। भगवान राम कहते हैं हे नारद, जो मुझे बचता है मैं उससे बचता हूं, मैं उसकी रक्षा करता हूं। करो सदा तन की रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। यह विचार पंडित मोहि भजही, पायो ज्ञान भगत नहीं तजही। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो भी भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। और देखो नारद, तुम ऐसी बातें करते हो कि मेरा विवाह नहीं होने दिया। काम क्रोध लोभ मद मोह ये अज्ञान की प्रबल सेना है। जो माया है वह स्त्री है।
जो दुख देने वाली है। तुम विश्व मोहिनी के साथ में विवाह करना चाह रहे थे। विश्व मोहिनी कौन है? वह तो मेरी माया है और तुम्हारी माँ है। तुम अपनी माँ से विवाह करने के लिए कह रहे थे, ये कैसे हो जाएगा? अब भगवान समाधान कर रहे हैं। एक आपको उदाहरण दें हम। एक माता जी पड़ोस में गई, छोटा बालक था, वो अपने साथ ले गई और विवाह हो रहा था। अब विवाह होते हुए देख लिया, बालक ने कहा माँ ये क्या हो रहा है? तो माँ ने कहा बेटा ये विवाह हो रहा है। अब वो छोटा बालक था, जिद करने लगा मैं तो विवाह कराऊंगा, मैं ब्याह करवाऊंगा। अब माँ ने कहा बेटा मैं ब्याह तो कर दूंगी पर कौन के साथ विवाह करेगा? वो बालक बोला माँ मैं तो तेरे संग में विवाह करूंगा। अब उस समय वो माँ नाराज होती है या हंसती है? बोलो, हंसती है। और फिर क्या सोचती है? आहा ये मेरो बेटा बालक है भाई, अयाना है, सयाना नहीं है। ये विवाह के बारे में जानता नहीं है। ये विवाह के बारे में जानता तो शायद ये मेरे साथ विवाह करने की बात नहीं करता। इसका मतलब मेरा बेटा यह अज्ञानी है, मेरे साथ विवाह करने की कह रहा है, तो ये अभी बालक है ना? ये तो सोचेंगे। सो भगवान कह रहे हैं उस समय हे नारद जी तुम विवाह के योग्य नहीं थे। बोले क्यों ना है विवाह के योग्य? हम खूब है, खूब बड़े हम। बोले तुम किसके साथ विवाह करना चाह रहे थे? विश्व मोहिनी के साथ में। विश्व मोहिनी नाम है माया का, मैं हूं मायापति और माया है तुम्हारी माँ। अपनी माँ के साथ में विवाह करने की कह रहे थे आप। तो ये मैंने सोचा अभी तो ये नारद बालक है, नहीं तो अपनी माँ के साथ में विवाह करने की बात थोड़ी करता। महाराज भगवान श्री राम ने यहाँ उनको समझाया नारद जी को, कहा हे नारद मोह रूपी वन के लिए नारी वसंत ऋतु का काम करती है, मोह विपिन को नारी वसंता। बस राम जी ने नारद जी को समझा दिया। इसके बाद में नारद जी ने कहा महाराज मुझे संतों के लक्षण और बताओ। फिर नारद जी को यहाँ राम जी ने लक्षण संतों के वर्णन किए और फिर अंत में जाकर के कह दिया कि संतों के लक्षणों को तो सरस्वती शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। और महाराज यही कहते हैं अरण्य कांड को विराम दे दिया जाता है और फिर किष्किंधा कांड में प्रवेश किया। पहले 3 श्लोकों में राम वंदना की, दूसरे श्लोकों में काशी की वंदना की, तीसरे श्लोक में भगवान शिव की वंदना की। आगे चले बहुर रघुराया। मदन भाई अब आगे भगवान राम बढ़ रहे हैं। जैसे आगे बढ़े तो ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। नियर माने बोलो, नियर माने पास। अब यहां लिखा है ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। इसका मतलब तुलसी बाबा ने अंग्रेजी का सहारा लिया है। तुलसी बाबा अंग्रेजी जानते हैं क्योंकि अंग्रेजी इसी महाराज संस्कृत में से तो निकली। जितनी भाषाएं निकली हैं सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। बिना संस्कृत के कोई भाषा की उत्पत्ति हो नहीं सकती। अब देखो कमाल की बात है, आगे चले बहुर रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। 3 जगह नियर शब्द आया। हरस चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियर आया। सही 13 वस चले बिहाने, संग वीर पुरुष सब नियर आने। पर ये बातें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। थोड़ा थोड़ा जो हम स्वाध्याय करते हैं और जब हमारा मन इनमें ग्रंथों में जब रमने लगता है ना, तो ये भाव अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं। नियर शब्द, डियर शब्द, बियर शब्द कई जगह आया है मानस में। इसका मतलब क्या है मदन जी? तुलसी बाबा अंग्रेजी के भी विद्वान है, ऐसे मत समझ लेना अवधी भाषा के विद्वान है तुलसी बाबा। यह तो वो मूर्खानंद है जो एक चौपाई
को लेकर के लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गड़बड़ कर दी हमारे योगी जी ने, उनके साथ भी लाद दिए केस। जो हमारे ग्रंथों को जुटलाएगा, हमारी सनातन संस्कृति को झूठी बताएगा, अरे सनातन संस्कृति को कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म है। वेद जिसका धर्म है, वेद नाम तो परमात्मा का है, वेद नाम तो नारायण का है, नारायण ही जिसका धर्म है, भगवान ही जिसका धर्म है, उसको कोई झुटला नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं झुटला सकता।